हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि जो चैप्टर नंबर 13 है यानी संख्यांकिकी, इसको शुरू किया जाए क्योंकि इसमें उन्हें काफी दिक्कत आ रही है। तो आज मैं शुरू कर रहा हूं चैप्टर को, जहां पे हम पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद जो प्रश्नावली 13.1 है उसके पहले 3 प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, देखो जो पुरानी वाली किताब उसमें चैप्टर नंबर 14 है, तो आप इसको याद रखना। नई किताब में चैप्टर नंबर 13 है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप विज्ञान कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा AK स्टडी ऐप प्ले स्टोर से। इस बैच में आपको NCERT पूरी की पूरी अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी। मतलब आप किसी भी बोर्ड से हैं, अगर आप NCERT से पढ़ते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच की जो फ़ी रहेगी वो रहेगी 599। ये पूरे 1 साल की फ़ीस है। मतलब सिर्फ इतने प्राइस में आपको, ठीक है, पूरे साल इस कोर्स का एक्सेस मिलेगा, जिसमें NCERT पूरी की पूरी एक्सप्लेन की जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट आता है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पर्सनली अपने डाउट पूछ पाओगे। देखो यार, जो ये चैप्टर है इसमें सबसे पहले जो चीज़ हमें सीखनी है वो है माध्य निकालना। माध्य निकालने की हमें यहाँ पे 3 विधियां दी गई हैं। पहली विधि है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, हिंदी में इसको बोला जाता है प्रत्यक्ष विधि। दूसरी जो विधि है इसको बोला जाता है एज्यूम्ड मीन मेथड, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे कल्पित माध्य विधि। तीसरी जो विधि है वो है स्टेप डेविएशन मेथड, यानी कि पग विचलन विधि। तो तीनों ही विधियां मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं ये विधियां आपको सिखाऊं, आपको एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर जो माध्य है उसको हम सूचित करेंगे इस सिंबल से। एक्स के ऊपर ऐसे बार लगा दोगे जब, तो इसका मतलब है कि माध्य की बात की जा रही है। तो जहां भी आपको ऐसा कुछ नजर आएगा आप समझ जाना वहां पे माध्य की बात हुई है। और माध्य होता क्या है पहले ये हल्का सा समझ लेते हैं, फिर इनको हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पर देखो, जैसे आप एवरेज निकालते हो सिंपली, ठीक है ना, वही क्या है, वही माध्य है। जैसे मान लो आपने, ठीक है, मैथ्स के 3 टेस्ट दिए, ठीक है, मैथ्स का आपने कितने टेस्ट दिए, 3 टेस्ट दिए, 10 में से आपको नंबर मिलने। मान लो पहले टेस्ट में आपके 10 में से 8 नंबर आए, दूसरे टेस्ट में आपके 10 में से 7 नंबर आए, तीसरे टेस्ट में मैथ्स के आपके 10 में से मान लो 9 नंबर आए। अब पूछा जाए कि एवरेज, ठीक है ना, औसत जो है आपकी वो कितनी आई, तो वही उसका माध्य है। तो अगर आंकड़े ऐसे दिए हो सिंपली, तो आप क्या करते हो, जैसे 3 है तो तीनों को जोड़ोगे और डिवाइड कर दोगे। 1 2 3 है तो 3 से ही डिवाइड करना है, ठीक है ना। और इसको आप बोल दोगे कि भाई इसकी एवरेज आ गई, औसत आ गई या माध्य आ गया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप निकालो तो 8 7 15, 15 में 9 जोड़ा 24 को 3 से भाग दोगे 8 आ जाएगा। नहीं, यहाँ पे जो माध्य है वो 8 आया है। ऐसा हमने सीखा था कक्षा 9 में। लेकिन यहाँ कक्षा 10 में इतने सिंपल आंकड़े आपको नहीं दिए जाएंगे। यहाँ पर जो आंकड़े दिए जाएंगे वो वर्ग अंतराल में दिए रहेंगे, यानी ग्रुप में दिए रहेंगे, ठीक है। तो जब भी आपको वर्ग में आंकड़े दिए गए हों तब आप कैसे निकालोगे वहां पे माध्य, वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। जो प्रश्नावली का पहला सवाल है ना उससे, ये जो प्रश्नावली का पहला सवाल है यह मैं आपको तीनों विधियों से करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। इस विधि से भी, इस विधि से भी और इस विधि से भी। एक बार फिर भी फॉर्मूला देख लो, ठीक। तो यहाँ पे अगर आपको प्रत्यक्ष विधि लगानी है तो ये फॉर्मूला लगेगा, सिग्मा FI XI डिवाइड बाई सिग्मा FI। अगर आपको कल्पित माध्य विधि लगानी है तो ये फॉर्मूला लगेगा, A प्लस सिग्मा FI DI डिवाइड बाई FI। जहां पर A क्या होगा, कल्पित माध्य होगा। हम एक मान लेंगे, ठीक है ना, कि ये चीज अगर माध्य होती तो, ठीक है ना, कल्पित माध्य होगा, रियल नहीं होगा। कैसे आएगा अभी क्वेश्चन में आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये जो है ये है अपना पग विचलन विधि, ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, ठीक है, ठीक है। अगर आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि FI क्या है, XI क्या है, A क्या है, H क्या है, ठीक है, तो यार ये चीजें आपको तभी ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी जब हम क्वेश्चन करेंगे ना। यहां से क्या बताऊं मैं, तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। जो पहला क्वेश्चन है ये मैं तीनों विधि से बताऊंगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो ये क्वेश्चन हम तीनों विधि से करने वाले हैं, आपको तीनों विधियां क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं। इस प्रश्न में क्या बोला गया फिर बात करेंगे, ठीक है, तीनों विधि से करेंगे इसको। यहाँ पे बोला गया विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए और किस विधि का प्रयोग कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये भी बताओ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे है पौधों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, इस तरह से दिया गया है। उसके सामने कितने घर थे जिसमें इतने पौधे थे। जैसे 0 से लेके 2 पौधे, ऐसा उन्हें 1 घर मिला। 2 से लेके 4 पौधे, ऐसे उन्हें 2 घर मिले। 4 से लेके 6 पौधे, ऐसे उन्हें 1 घर मिला। इस तरह से हमें दिया गया है।
अब एक और बात आप याद रखना, जैसे 2 यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, तो 2 यहां पे शामिल नहीं होता, यहां पे शामिल होता है, यानी अपर लिमिट या ऊपरी सीमा शामिल नहीं होती, निम्न सीमा शामिल होती है। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना कि 2 यहां भी है 2 यहां भी है। ठीक, अब देखो यार, यहाँ पे अगर हमें ये जवाब दो कि हम किस विधि का प्रयोग करना ज्यादा अच्छा मानेंगे यहाँ पे, तो जब भी आपको ऐसे बहुत छोटे दिए गए, छोटे नंबर हो, कैलकुलेशन आसान हो, तो आप जो पहली विधि थी यानी कि डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि, इसका प्रयोग करो। हालांकि मैं आपको तीनों से ही करके दिखाऊंगा, तो पहले डायरेक्ट मेथड से देखो यार। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये एक टेबल बना लेंगे। जो पौधों की संख्या है इसको हम बोलेंगे CI यानी क्लास इंटरवल, जो गैप में दिया गया होगा, और जो उनके सामने लिखा होता है वो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, आवृत्ति को हम F बोलते हैं, यानी FI हो जाएगा ये। ठीक है, घरों की संख्या जो भी है FI हो जाएगा। तो CI जो होगा देखो क्या हो जाएगा, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, जैसे यहाँ पे था 0 से 2, 2 से 4, ऐसे 12 से 14 तक। उसके सामने जो उसकी आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है 1 2 1 5 6 2 3, ये मैंने ऐसे लिख दिया है 1 2 1 5 6 2 3। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हमें निकालना होता है वर्ग चिन्ह यानी कि XI। XI कैसे निकालते हो, जो CI है इसमें जो सबसे पहले लिखा है इसको हम बोलते हैं निम्न सीमा, जो बाद में लिखा होता है इसको बोलते हैं ऊपरी सीमा। निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ो और डिवाइड बाई 2 कर दो, यानी कि आपको क्या करना है, 0 में 2 जोड़ा, 0 और 2 2 हुआ, 2 का आधा कितना होता है 1, तो XI यहाँ पे आएगा 1। इसी तरह से 4 और 2 जोड़ो, 4 और 2 6, 6 का आधा 3, 6 और 4 10, 10 का आधा 5। तो यहां से देखो फॉर्मूले में XI आ रहा था, अब समझ में आया आपको XI क्या होता है। ठीक है, इसको वर्ग चिन्ह बोलते हैं। कैसे निकालते हैं, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ा और 2 से भाग दे दिया। ठीक, इसी तरह से 6 और 8 14, 14 का आधा 7 हो जाएगा। आपको सारा कैलकुलेट नहीं करना, अगर गैप यहाँ बराबर बराबर है तो यहाँ पे आप देख लो 1 के बाद 3 आया, यानी कि 2 जोड़ने पे 3 आएगा, फिर 3 में 2 जोड़ो देखो 5 मिल जाएगा, 5 में 2 जोड़ो 7 मिल जाएगा, तो अगला क्या आएगा, 7 में 2 जोड़ दो 9, 9 में 2 जोड़ो 11, 11 में 2 जोड़ दो 13। सारा करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना होता है, FI XI। कैसे पता लगेगा क्या निकालना है, ऊपर क्या क्या लिखना है, देखो यार आप फॉर्मूला देखो, अगर हमें ये विधि लगा रहा हूं तो मुझे FI चाहिए XI चाहिए, पक्की बात है, तो एक कॉलम FI का बनाना पड़ेगा, एक कॉलम XI का बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, और एक FI XI जहां पे गुणा करेंगे, चिपका के लिखने मतलब क्या है, गुणा। तो वैसे ही यहां पर ये FI का है, ये XI का है और ये FI XI है। FI XI चिपका के लिखे मतलब इनके बीच में गुणा हो रही है, तो आप क्या करो, FI वाला कॉलम और XI वाला कॉलम गुणा कर दो, तो 1 गुणा 1 कितना होता है 1, 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा 6, 1 गुणा 5 कितना हो जाएगा 5, 5 गुणे 7 35, 6 गुणा 9 54, 2 गुणा 11 22, 13 गुणा 3 39। अब हमें सिग्मा FI XI चाहिए। सिग्मा FI XI का मतलब होता है सबको जोड़ लो, और सिग्मा FI भी चाहिए फॉर्मूले में। ठीक है, अगर आप फॉर्मूला देखें तो पहले से इन सबको जोड़ दो, 2 और 1 3 और 1 4 और 5 9, 9 6 15, 2 17 3 20, सारी आवृत्तियों को जोड़ने पे आया 20। ऐसे इनको जोड़ोगे तो 6 और 1 7, 5 12, 5 17, 4 21, 2 23 और 9 32 का 2 हासिल गया 3, 3 6, 5 11, 2 13 और 3 16। ठीक है, तो यहाँ पे FI XI वाला कॉलम जोड़ा तो टोटल जो आएगा उसको सिग्मा लगा दो उसके आगे। सिग्मा का मतलब क्या है, इन सबका जोड़ 162 आया। और ऐसे ही FI यहां से कैसे पता लगा मुझे जोड़ना है, क्योंकि जो हमने फॉर्मूला अभी देखा, ठीक है, जो हमने अभी फॉर्मूला देखा प्रत्यक्ष विधि का, अभी मैं प्रत्यक्ष विधि से निकाल रहा हूं, वो क्या देखा था, सिग्मा FI XI डिवाइड बाई सिग्मा FI, यही तो देखा था। तो यार सिग्मा FI XI कितना आया 162, और ये कितना आया 20, सिग्मा FI कितना आया है 20, तो 162 बटे में क्या हो जाएगा 20। इसको 2 से काट दोगे तो ये हो जाएगा 10, 2 से काटोगे 2 8 16, 2 1 कम 2, तो यानी कि जो माध्य है x बार वो कितना हो जाएगा 81 बटे 10 का मतलब क्या होता है 8.1। तो माध्य यहाँ पे आया 8.1। कौन सी विधि है ये, डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड आपको समझ में आ गया। अब देखो, अब याद रखना माध्य कितना 8.1 आया, मैं आपको तीनों विधियों से निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन हालांकि हो चुका है बट फिर भी मैं इसको दूसरी विधि से भी करता हूँ। ठीक है, दूसरी विधि से कैसे करेंगे, देखो पहले उसके लिए इसको मिटा दूं,
ठीक है, तो ये मैंने मिटा दिया। अब देखो दूसरी जो विधि है यानी कल्पित माध्य विधि, उसमें हमें एक कॉलम चाहिए होगा डी आई के लिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर दो कॉलम बना लेता हूं, एक डी आई के लिए और एक एफ आई डी आई के लिए। ठीक है, तो यहां पे क्या आ गया, डी आई, और यहां पे क्या आ गया, एफ आई को डी आई से गुणा करोगे। याद रहे आपको कि एक्स आई तो आपको हर बार निकालना ही पड़ेगा, चाहे आप कोई भी मेथड लगाओ। ठीक है ना, देखो फॉर्मूले में देखो एक बार, जो फॉर्मूला है, ठीक है ना, कल्पित माध्य विधि वाला, इस मेथड से करने वाले हैं हम। तो इसमें यार क्या आ रहा है, एफ आई के साथ डी आई आ रहा है, तो एफ आई का कॉलम बनाना पड़ेगा, डी आई का बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, और एफ आई डी आई का भी बनाना पड़ेगा। ठीक, तो इस मेथड से अगर हम करें तो यहां पर देखो डी आई होता क्या, पहले वो समझो। जो यहाँ पे डी आई होता है, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूं, सही से लिख देता हूं थोड़ा। जो डी आई होता है ये बराबर होता है एक्स आई माइनस में ए। अब ए क्या है, जो एक्स आई वाला कॉलम है इसमें आप कोई भी बीच वाली वैल्यू को ए मान लो। ठीक है ना, जैसे 3 इधर से छोड़ दो, ऊपर से 3 नीचे से, बिल्कुल बीचों बीच कौन आ रहा है, 7। तो यहाँ पर 7 को चलो हमने ए मान लिया, एक इसको मान लिया 7 को। अब आप कहोगे कभी बीच वाली वैल्यू ना मिले, मान लो 6 ही मान होते, 3 ऊपर 3 नीचे, तो बीच का चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला कोई भी मान लो, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ए बराबर कितना आया, 7। पर आपको याद है थोड़ा बीच में है, एकदम किनारे वाला मत मानो। ठीक है, ज्यादा सही क्या आएगा अगर बीच में है ये। तो ए बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक्स आई में से ए घटाना है। देखो ये कॉलम एक्स आई वाला है, यानी सब में से यही 7 घटाना है। 7 में 7 गया 0, 5 में से 7 घटाओगे, है ना, इसमें से भी 7 घटाओगे, इसमें से भी 7 घटाओगे, इसमें से भी 7, सब में से 7 ही घटाना है अब। ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या है डी आई का, एक्स आई में से ए घटा। तो 5 में 7 गया -2, 3 में से 7 गया -4, 1 में 7 गया -6। आप देखोगे यहाँ पे जितने का गैप है ना, 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7, तो 2 कम करते जाओ पीछे, 0 -2 -4 -6, और आगे 2 बढ़ा दो, वही सेम आंसर आता है, यानी कि 2 4 6। चाहे करके देख लो, 9 में 7 गया 2, 11 में 7 गया 4, 13 में 7 गया 6। अब क्या करना है, एफ आई डी आई निकालना है। एफ आई डी आई का मतलब खुद बता रहा है कि एफ आई और डी आई को चिपका के लिखा, मतलब गुणा कर दो। तो एफ आई कहाँ है, देखो ये रहा, डी आई कहाँ पे है, ये रहा, यानी ये दोनों कॉलम आपस में गुणा हो जाएंगी। तो 1 गुणा में -6 होता है -6, 2 गुणा में -4 होता है -8, 1 गुणा में -2 यानी -2, 5 गुणा में 0 0, 6 गुणा में 2 12, 2 गुणा में 4 8, 3 गुणा में 6 18। ठीक है, अब आपको क्या करना है, माइनस वाले अलग और प्लस वाले अलग जोड़ लो यार। ठीक है, चाहो तो -8 से 8 काट भी दो, -8 से 8 सीधा सीधा दिख रहे तो कट जाएगा। ठीक है, आप देखो और क्या बचा, -6 -2, माइनस का 8 हुआ, और 18 और 12 30 हो गया, है ना, प्लस का 30 और माइनस का 6 और 2 8, 30 में से 8 किया कितना, 22। ठीक है, इन सब को जोड़ के जो आएगा यानी कि सिग्मा एफ आई डी आई, वो अपने पास आ गया 22। प्लस वाले अलग जोड़ लो, माइनस वाले अलग जोड़ लो, जो बड़ा है उसमें से घटा दो, निशान उसी का लगा दो। ठीक है ना, न्यूमेरिकली जो नंबर से बड़ा है। ठीक है, ठीक है, तो यहां से क्या, सिग्मा एफ आई डी आ गया, ए हमने मान लिया। अब अगर मैं कल्पित माध्य विधि लगाना चाहता हूं तो मैंने आपको क्या बताया, कल्पित माध्य विधि में जो माध्य होता है वो कैसे निकालते हैं हम, फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। ये है अपने पास फॉर्मूला, कल्पित माध्य विधि है ये। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें कल्पना कर ली है कि चलो माध्य अगर ये होता तो। ठीक है, तो ए हमने किसको माना है, 7 को, तो ए का मान आ गया 7 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया 22 डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई तो अभी भी कितना है 20, तो 22 बटे में 20। ठीक है, तो यहां से देखो कितना आ गया, ये हुआ 7 प्लस, इसको काटोगे 10 आ जाएगा, 2 2 में 10, 2 से काटो 11, 11 बटे 10 मतलब 1.1, तो 7 में 1.1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 8.1। अभी हमने प्रत्यक्ष विधि से निकाला था इससे पहले, तब भी माध्य इतना ही आया था। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अच्छा ये कौन सा मेथड था, ये जो मेथड था ये था कल्पित माध्य विधि। अब जो अगला तरीका है माध्य निकालने का, यानी कि पग विचलन विधि, वो भी देख लो।
ठीक है, तो पग विचलन विधि के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ देखो मैंने मिटा दिया। तो पग विचलन विधि के लिए हमें क्या लिखना होता है, यहाँ पर यू आई, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एफ आई यू आई। देखो यू आई असलियत में डी आई बटे में एच होता है। जो डी आई हमने निकाला था वो कैसे निकाला था, एक्स आई में से ए घटाया था ना, इसी को अगर एच से भाग दे दें हम तो यू आई आ जाता है। यानी कि अगर हमने डी आई निकाल रखा था तो उसी से एच से भाग दे के निकाल सकते थे। ठीक है, उसको मिटाने की जरूरत नहीं थी, बट कोई नहीं, हम डायरेक्ट भी निकाल लेंगे। डायरेक्ट कैसे निकालोगे, पहले इसमें आप एक्स आई वाले कॉलम में से आपको ए मानना है, जो बीचों बीच वैल्यू होगी, जैसा अभी हमने सीखा था। तो कल्पित माध्य हो गया 7, इसके सामने 7 में 7 घटाओगे, डिवाइड बाय एच करोगे, 0 आएगा। अच्छा, एच क्या होगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। एच होता है कि भाई जो वर्ग अंतराल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना, इसमें इनका साइज कितना है, ठीक है ना, वर्ग का साइज। जैसे 8 में से 6 घटाओ 2 मिल रहा है, 6 में से 4 घटाओ 2 मिल रहा है, 4 में से 2 घटाओ 2 मिल रहा है, ठीक है ना। तो 8 में 6 गया कितना, 2, तो यहाँ पे एच 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, यानी कि 5 में 7 घटाना है, डिवाइड बाई 2 कर देना। तो 5 में से 7 गया -2, -2 को 2 से भाग दोगे -1, सब में 7 घटाना है। 3 में से 7 गया -4 बटे 2 करोगे -2। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक अपनाना है तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, 0 के ऊपर -1, -2, -3 रहेगा हर सवाल में, और 0 के नीचे 1, 2, 3 रहेगा हर सवाल में। कंडीशन है कि गैप यहाँ पे देख लेना बराबर बराबर होना चाहिए, उबड़ खबड़ ना हो। ठीक है, जैसे 2 का ही गैप चल रहा है। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एफ आई यू आई, मतलब एफ आई और यू आई को गुणा करना है। एफ आई मतलब ये वाला कॉलम, यू आई मतलब ये वाला कॉलम, इनको गुणा करेंगे। तो 5 गुणा में 0 हो गया 0, 1 गुणा में -1 हो गया -1, 2 गुणा में -2 हो गया -4, 1 गुणा में -3 हो गया -3, फिर यहाँ से 6 गुणा में 1 हो गया 6, 2 गुणा में 4 हो गया, 2 गुणा में 2 हो गया 4, 3 गुणा में 3 हो गया 9। ठीक है, तो कितना आ रहा है देखो, 3, 4, 7, 1, 8, यानी माइनस वाले नंबर को जोड़ा तो -8 आया, और यहाँ पे 6, 4, 10 और 9 19। ठीक है, यहाँ पे प्लस का कितना आया 19, तो क्या बचेगा प्लस का 11, यानी कि सिग्मा एफ आई यू आई कितना हो गया +11। ठीक है, अब h हमारे पास 2 है, h मतलब इनका साइज कितना है, कितने का गैप आ रहा है, 2 का गैप है, तो h 2 था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर पग विचलन विधि से हमें माध्य निकालना है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई गुणा में h। ठीक है, तो यहाँ से यार देखो, a तो हमने 7 को माना हुआ है, ठीक है, अभी मैंने आपको दिखाया था, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अभी देखो हमने 11 आया है, बटे में एफ आई कितना है, सिग्मा एफ आई 20, गुणा में h, हाइट कितनी है 2, h की जगह कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से काट लिया, कितना हो गया 10, ये हो गया 7 प्लस 11 बटे 10 मतलब 1.1, यानी कि 7 और 1 8.1। तो यहाँ से भी देखो यार माध्य वही आता है, माध्य वही आता है। क्लियर हो गया इतना। तो ये था इसका पहला प्रश्न, जो मैंने आपको तीनों तरीकों से करके दिखाया। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो अब देखो, इसका दूसरा प्रश्न है, इसमें बोला गया किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए और उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए यहाँ पे माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करनी है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास पुरानी वाली किताब है तो जैसे यहाँ पे 500 से 520 लिखा है ना, पुरानी वाली किताब में 100 से 120 लिखा है, फिर 120 से 140 लिखा है, फिर 140 से 160 लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तरीका तो हमारा वैसे ही रहेगा, बस आंकड़ों में थोड़ा सा फर्क होने से कैलकुलेशन में जो आंसर है वो अलग आएगा, लेकिन तरीका सेम रहेगा। तो अगर आपके पास पुरानी किताब है या नई किताब है कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको यही आंकड़े लेके चल रहा हूँ। ठीक है ना, आप अपनी किताब के हिसाब से देख लेना आपकी किताब में क्या दिया गया है, बाकी सब कुछ सेम है। तो यहाँ पे दैनिक मजदूरी रुपयों में और यहाँ पे श्रमिकों की संख्या। तो सबसे पहले जो यहाँ पे गैप में दिया गया है इसको हम बोलेंगे CI, और इसके सामने जो है ये फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति हो गई FI। ठीक, तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ बना लिया, CI है 500 से 520, 520 से 540, इस तरह से चल रहा है, और FI इसके सामने है। तो यार कोई सा भी मेथड लगाओ, XI तो आपको निकालना ही पड़ता है, तो पहले XI निकाल लेते हैं। XI कैसे निकालते हो, इन दोनों को जोड़ा और आधा कर दिया, तो 500 और 520 यानी 1020 हो जाएगा। 1020 का आधा करोगे कितना हो जाएगा 510। जिनके पास पुरानी किताब वहां पे 100 और 120 होगा तो 220, 220 का आधा 110। ठीक है ना, बात वही रहनी। यहाँ पे फिर 520 और 540 जोड़ोगे तो 1060, 1060 का आधा करोगे 530,
अब आपको सारा कैलकुलेट नहीं करना। देखो यार 510 से कितना ज़्यादा आया, 20 ज़्यादा, 530 हुआ, तो बस 20 बढ़ाते रहो, 550 हो जाएगा, 20 और बढ़ा दोगे 570 हो जाएगा, 20 और बढ़ा दोगे 590 हो जाएगा, चाहे आप करके भी देख लो। ठीक है, अब इसके बाद अब हम कौन सा तरीका लगाएं। ठीक है, तो कोई सा भी तरीका लगा सकते हो यार आप। ठीक है, DIY लगा दो, UI वाला लगा दो। ठीक है, चलो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कल्पित माध्य से DI निकाल रहा हूँ। ठीक है, इस विधि से करते हैं, जो कि होता है xi माइनस में a। ठीक, तो xi माइनस में a, अब हम a किसको माने। ठीक है, दो ऊपर छोड़ दिया, दो नीचे छोड़ दिया, तो देखो इसको मान लो कि ये a है। ठीक है, तो अपना a आ गया 550, बीच वाली वैल्यू मान ली। अब xi में से a घटाना, सब में से a घटाओगे, यानी कि 550 में से 550 गया 0, 530 में से 550 गया माइनस का 20, जितने जितने गैप है वही बचेगा। देखो 20-20 का गैप है ना, 10 में 20 जोड़ा 30, 30 में 20 जोड़ा 50, में 20 जोड़ा 70, तो 20 का पहाड़ा पड़ा ऊपर, 20 दूनी 40, और यहाँ पे 20 का पहाड़ा नीचे, 20, 20 दूनी 40, यही आना है। फिर हम क्या निकालते हैं, अगर इस तरीके से करने वाले हैं तो FI DI, यानी FI और DI को गुणा कर दो, तो यानी कि ये जो कॉलम है FI और ये जो कॉलम है DI, इन दोनों को गुणा करेंगे, जो है वो यहाँ लिखेंगे। तो 12 गुणा में 4, 12 चौक 48, एक जीरो आगे है यहाँ पर, तो लगा दो। फिर 14 गुणा में 2, कितना होगा, 14 दूनी 28, एक जीरो लगा दो। फिर 8 गुणा में 0, ये हो जाएगा 0। 6 गुणा में 20, 20 गुणा में 6 120 होता है। ठीक है, और यहाँ पे 10 गुणा में 40, यानी हो जाएगा 400। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना आएगा। पहले बात करते हैं सिग्मा FI की, इनको जोड़ोगे 50 आएगा, क्योंकि 50 मजदूरों की ही बात की गई है, तो सबको जोड़ के देख लेना, 50 की बात कर रहे हैं वो लोग। और यहाँ पे करोगे तो यार देखो सीधा सीधा 400 और एक 520, यानी प्लस का आ रहा है 520, या तो ऐसा करो 480 में से 400 काट दो, -80 बचेगा। जैसे 400 और 120 कितना आ गया, 520 आ गया प्लस का, और यहाँ पे कितना आएगा 400, 200, 600 और 80, 80, 160, यानी 760 माइनस का। तो इसमें से घटाओगे तो 0, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 5 गया 2, माइनस का कितना आ रहा है 240। ठीक है, तो माइनस का आ गया 240 यहाँ पर, सिग्मा FI DI माइनस 240। अब देखो यार, अब हमें माध्य ही तो निकालना है, तो माध्य के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे कल्पित माध्य विधि का प्रयोग कर रहे हैं, तो a प्लस सिग्मा FI DI डिवाइड बाई सिग्मा FI। ठीक है, a का मान कितना माना हमने, 550 माना है a को, बीच वाला जो था, यहाँ पे आप देख सकते हो। सिग्मा FI DI की वैल्यू -240 आई है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो प्लस की जगह -240 बटे में सिग्मा FI 50 है। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, यहाँ से कितना 550 माइनस 5 से काटोगे, 5 से कम 5, 5 चौक 20। ठीक है, 4 बचेगा, पॉइंट लगा के 0, 5 अट्ठे 40, यानी 4.8 इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 545.20। ठीक है, इतना हो जाएगा माध्य। ठीक है, जिनके पास पुरानी किताब है 500 की जगह 145 आएगा वहाँ पे आंसर। ठीक है, तो ये हो गया इसका दूसरा प्रश्न। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। आप देखो जो तीसरा प्रश्न इसमें बोल रहा है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है, जबकि माध्य जेब खर्च हमें बता दिया है ₹18, और लुप्त बारंबारता f ज्ञात करना है। यहाँ पे आप देखोगे जो बारंबारता वाला कॉलम है, इसमें जो f है ना, ये नहीं दिया गया, f का मान हमें निकालना है। ठीक, एक बात यहाँ पे बताई गई है कि जो माध्य है ना वो है ₹18, तो माध्य हमें निकालना नहीं है, ऑलरेडी बता दिया गया, f निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखो यार, सबसे पहली बात, जो भी यहाँ पे सारणी दी गई थी, ठीक है ना, 11 से 13, 13 से 15, ये मैंने यहाँ लिख दिया, उसके सामने जो भी बारंबारता थी, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब पहले XI तो निकालना जरूरी है, तो XI के लिए कैसे करेंगे हम, 11 और 13 जोड़ा 24 आया। ठीक है, 24 को आधा किया 12 हो गया। फिर 15 और 13 कितना हुआ, 15 और 13 28 का आधा 14 हो गया, 2 का गैप आ रहा है। ठीक है, आप ऐसे भी सोच सकते हो, यहाँ पे अगर 12 है वो 11 से 1 ज़्यादा है,
तो यहाँ से 13 जो आएगा, 13 से एक ज़्यादा 14, 15 से एक ज़्यादा 16, आप ऐसे भी लिख सकते हो। या फिर 12 2 14 2 16 और 2 18 आएगा, उसके बाद 2 20 आएगा, उसके बाद 22 आएगा, उसके बाद 24 आएगा, ऐसे भी लिख सकते हो। अब आप किसी भी तरीके से निकाल लो, मैं फिर से कल्पित माध्य विधि से ही कर रहा हूँ, डी आई, ठीक है, जो क्या होता है अपना एक्स आई माइनस में ए, ठीक है। तो यहाँ से देखो 3 ऊपर से हटा दो 3 नीचे से, तो बीच में क्या मिल रहा है 18, तो ए मैंने मान लिया चलो 18 है। अब इसके सामने 0 लिखेंगे। अब हम घटाने का, ठीक है ना, इतनी मेहनत नहीं करेंगे, सीधा सीधा कितने गैप है, 2 2 गैप है, तो 2 का पहाड़ा ऊपर पढ़ो, 2 4 6 माइनस लगा दो, 2 का पहाड़ा नीचे पढ़ो, 2 4 6 यहाँ प्लस लगा दो, ठीक है। अब यहाँ से क्या एफ आई डी आई, क्योंकि अच्छा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें माध्य दिया हुआ है ना, तो माध्य वाला ही फॉर्मूला लगेगा, बस माध्य का मान वहाँ पे जो भी 18 दिया गया लिख देंगे ना, हमें इतना दिया गया है कि जो माध्य है भाई वो है 18 रुपये, ये हमें पता है, तो माध्य का ही फॉर्मूला लगाएंगे ना। तो एफ आई डी आई, एफ आई ये रहा, डी आई ये रहा, तो 7 गुणा में 6 कितना होता है 42, 6 गुणा में -4 माइनस का 24, 9 गुणा में, ठीक है, 9 गुणा में 2 यानी -18, 13 गुणा में 0 यानी ये हो गया 0, f गुणा में 2 हो गया 2f, 5 गुणा में 4 हो गया 20, 4 गुणा में 6 हो गया 24। तो यहाँ से सिग्मा एफ आई डी आई कितना आएगा, देखो पहले नंबर जोड़ लो, पहले इसको भूल जाओ, ठीक है, जो सिंपल नंबर दिए गए उनको देखते हैं। 24 से 24 कट गया भैया, ठीक है। यहाँ से -42 में से 20 काट दोगे कितना बचेगा, -22 और -18, -22 और -18 माइनस का 40 बचेगा, यानी -40 बचा, और ये 2f ये भी साथ में रहेगा, तो 2f, ठीक है ना, इसको तो अलग लिख दो पहले ही, और नंबर्स को देख लो, ठीक है, सब कुछ सॉल्व करके क्या आ रहा है -40, ठीक है, प्लस वाले एक तरफ जोड़ लो, माइनस वाले एक तरफ, फिर देख लेना यही आएगा। और सिग्मा एफ आई इनको भी जोड़ना पड़ेगा, तो पहले f तो ऐसे ही लिख दो प्लस में, ठीक है, और बाकियों को जोड़ो, 7 और 6 13 और 13 26, 26 और 9 35, 5 40 और 4 44, यानी कि ये हो जाएगा 44, प्लस में ये f भी रहेगा, ठीक है। अब देखो यार, अब हमें पता है माध्य दिया गया था, तो माध्य वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक। माध्य का फॉर्मूला क्या होगा अपने पास, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, ठीक है। माध्य 18 है, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 18, ए का मान हमने कितना माना है, 18 माना है, देख लो ऊपर, ठीक है, जो कल्पित माध्य हमने माना है ऊपर कितना माना है, 18। तो यहाँ से हो जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया है, 2f माइनस में 40 आया है, डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई कितना है 44 प्लस एफ, तो यहाँ पे आ गया 44 प्लस एफ। इस 18 को माइनस में लेके होगा, 18 माइनस 18 हो जाएगा, यानी 0 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 2f माइनस में 40 बटे में 44 प्लस एफ। अच्छा 18 में से 18 0 होता है, तो सीधा सीधा इसको 0 लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2f माइनस 40, ये जो भी नीचे है इधर आएगा गुणा में, 0 से गुणा होगा 0 ही हो जाएगा, तो 2f माइनस 40 बराबर 0 है, तो इसको सीधा सीधा कह सकते हो 2f बराबर -40 इधर है, यानी 2f बराबर 40, तो f बराबर 20, यानी जो लुप्त बारंबारता थी उसका मान आया है 20, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।